और इकोनॉमी टुडे में अब आइए सीधे बात करते हैं आज के फोकस से जुड़ी हुई। तो आज फोकस में हम ले रहे हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को ले, जिसमें हाल ही में उल्लेखनीय प्रगति हुई। आज भारत का फोकस सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों को आगे बढ़ाने पर है। भारत दुनिया के लिए अगला सेमीकंडक्टर हब बनने की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। चिप मैन्युफैक्चरिंग को लेकर देश में इस क्षेत्र में बड़ा निवेश हो रहा है। देखिए इससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट। दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में भारत आगे बढ़ रहा है। भारत जीडीपी के हिसाब से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ग्लोबल फिनटेक एडॉप्टेशन रेट और स्मार्टफोन डेटा खपत में पहले स्थान पर है। भारत दुनिया का अगला सेमीकंडक्टर हब बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि देश में इस सेक्टर में बड़ी संख्या में निवेश किया जा रहा है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI योजनाओं के तहत भारत को 1.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश मिला है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, अमेरिका की माइक्रोन टेक्नोलॉजी 2025 की शुरुआत भारत में चिप का उत्पादन करना शुरू कर देगी। वहीं CG पावर सेमीकंडक्टर सुविधा का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और टाटा की ओर से असम में बनाई जा रही ATMP सुविधा में भी काम तेजी से किया जा रहा है और इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की वृद्धि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को मजबूती मिलेगी। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री सभी उद्योगों का आधार है। चिप का इस्तेमाल मेडिकल डिवाइस, मोबाइल फोन, लैपटॉप, कार, ट्रक, ट्रेन, टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। साथ ही कहा है कि अब तक सरकार की ओर से की गई सभी पहल, जिसमें डिजिटल इंडिया मिशन और टेलीकॉम इंडिया मिशन शामिल है, उसने सामान्य। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं अब राजघाट, जहां पर जो मुइजू साहब हैं, जो कि राष्ट्रपति हैं मालदीव के, वो पहुंच गए हैं यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए बापू को। अब से कुछ ही देर पहले आपने देखा था कि उनका औपचारिक स्वागत किया गया था राष्ट्रपति प्रांगण में प्रधानमंत्री द्वारा और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अब मालदीव के राष्ट्रपति राजघाट में बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुँचे हैं। ये यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें MOU साइन होने की उम्मीद है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर में भी भारत और मालदीव के रिश्ते लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं। हेल्थ केयर और शिक्षा की हम बात करें, अर्थव्यवस्था का हमने अभी जिक्र भी किया इकोनॉमी टुडे में, और टूरिज़्म को लेकर भी बहुत अहम तौर पर हम मान सकते हैं कि मालदीव और भारत लगातार आगे बढ़ते हुए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए मालदीव के राष्ट्रपति। तो हेल्थ केयर और शिक्षा का जैसे हमने जिक्र किया, अर्थव्यवस्था और ट्रेड में भी बहुत अहम हम मान सकते हैं कि भारत और मालदीव के बीच व्यापार 4 गुना बढ़ा है। 2022 में दोनों मुल्कों के बीच व्यापार $50 करोड़ का था, जो कि अब लगातार और बढ़ने की उम्मीद है। और उसमें साफ तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो मालदीव कहीं ना कहीं भारत और मालदीव के दोनों के अगर रिश्ते देखें तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। हेल्थ केयर की हम जब बात करते हैं तो अत्याधुनिक के कैंसर अस्पताल तैयार करने में भारत अहम भूमिका निभा रहा है जब हम मालदीव का जिक्र करते हैं। और मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है वो कई मायनों पर भारत पर निर्भर है और उस लिहाज से भी ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। तो आज राष्ट्रपिता बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नजर आए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू, और कुछ देर पहले उनका राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया गया था। और जैसे कि ये विदित है कि जो राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं वो बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जाते हैं। बापू जिनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और उस लिहाज से शांति और अहिंसा का संदेश देती हुई उनकी ये समाधि, जहाँ पर अभी श्रद्धा सुमन अर्पित किए कुछ ही देर पहले मालदीव के राष्ट्रपति ने, और वहाँ पर अब वो जो विजिटर्स बुक है उसमें अपने विचार अंकित करते हुए भी आपको नज़र आएंगे यहाँ पर कि किस तरह से अपने विचारों को वो प्रकट करते हैं। और ये अनुभव जो होता है बापू की समाधि पर आकर, इस अनुभव को वहाँ लिखा जाता है। और कई ऐसे विशिष्ट गण जो उनके साथ जो प्रतिनिधि मंडल आया है उन्होंने भी
बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और फिर जो एक सोवेनियर ताकि वो मालदीव जब जाएं वो उसे लेकर जाएं और बापू को मालदीव में भी याद किया जाए, उन्हें यहाँ भी सौंपा जाएगा। तो ये अहम जो रिश्ता है भारत और मालदीव का, उसमें मेडिकल टूरिज़्म की हम बात करते हैं, कनेक्टिविटी की बात करते हैं, हाई कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान की बात करते हैं और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। ये तमाम अहम कारक और घटक हैं जो मालदीव और भारत के घनिष्ठ संबंधों को और प्रगाढ़ बनाएंगे। और अगर ऐतिहासिक रिश्तों की भी बात करें तो बहुत पुराना संबंध रहा है मालदीव का भारत के साथ, और कभी भी जब कोई नेबरहुड पॉलिसी के तहत अब इस रिश्ते को और आगे बढ़ाया जा रहा है और अगर कभी भी कोई दिक्कत या मुसीबत में मालदीव फंसा है तो भारत हमेशा एक सच्चे दोस्त के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मालदीव के साथ खड़ा रहा है। और इसीलिए नेबरहुड पॉलिसी के साथ जब प्रेसिडेंट इब्राहिम साले जीते थे 2018 में, तो इंडियाज़ फर्स्ट पॉलिसी को भी वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया था। तो इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि बहुत अहम रिश्ते हैं। तो विजिटर्स बुक में अपने विचारों को अंकित करते हुए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू अपनी पत्नी के साथ आए हैं भारत यात्रा पर, और ये दूसरी बार है। जब प्रधानमंत्री ने पदभार संभाला था तीसरी बार, तब वो उनकी शपथ ग्रहण समारोह में भी आए थे अपने विचारों को अंकित करते हुए यहाँ पर। और मालदीव के लिए भारत का बहुत महत्व है। यहाँ पर गांधी से जुड़ी हुई जो पुस्तकें हैं एक सोवेनियर के तौर पर मालदीव के राष्ट्रपति को भेंट करते हुए, मालदीव के राष्ट्रपति ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सांस्कृतिक संबंधों की बात करें और साथ ही साथ सामरिक संबंध, क्षेत्रीय स्थायित्व, ये तमाम ऐसे कारक जिसमें भारत और मालदीव एक दूसरे के साथ अपने रिश्तों को सुदृढ़ करते हुए। तो अहम है ये यात्रा, ख़ास तौर पर डिफेंस, मेडिकल टूरिज़्म, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अहम मानी जा रही है। और उस लिहाज से मालदीव सरकार द्वारा तमाम जो कोशिशें हैं भारत के संबंधों को और इम्प्रूव करने की, प्रगाढ़ करने की, वो भी प्रतिनिधिमंडल स्तर पर कई चरणों में हुई है। और अब से कुछ ही देर में हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता होगी प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रपति मुइज़ू की, और इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स लगातार हम आपसे साझा करते रहेंगे। और सेमीकंडक्टर को लेकर इकोनॉमी टुडे में जो आज का फोकस है, इस पर चर्चा करने के लिए विशिष्ट मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी करेंगे बात, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। और सेमीकंडक्टर किस तरह से ये श्वेत उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है और उसमें असीम संभावनाओं के आकाश मौजूद है, इस पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अंशुमन त्रिपाठी जी, सदस्य राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड। अंशुमन जी, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त DD न्यूज़ के साथ साझा करने के लिए। सर, पहला सवाल यही है कि सेमीकंडक्टर यानी कि चिप इंडस्ट्री, जिसमें प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि साफ तौर पर स्ट्रैटेजिकली हम आगे बढ़ रहे हैं और जैसे कि अब इसे मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर स्थापित करने की बात की जा रही है, उल्लेखनीय प्रगति और रोजगार के मोर्चे भी खुलते हुए इस सेक्टर में। नमस्कार।
बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो पे बुलाने के लिए। सेमीकंडक्टर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी, सुबह जब हम उठते हैं हमारी अलार्म क्लॉक शुरू होती है, उसमें सेमीकंडक्टर होता है, सेल फ़ोन देखते हैं उसमें होता है। तो अब इसको हिंदुस्तान में अभी तक निर्यात किया जा रहा था। अब इसके लिए जो हम कोशिश कर रहे थे खाली सॉफ्टवेयर में निर्यात करने की, पर अब हम लोग जो हैं इसको बना के दुनिया में सबको देने की कोशिश में है, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री और माननीय अश्विनी वैष्णव जी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की यहाँ चेष्टा में है। अंशुमन जी, अब तो ये भी है कि सेमीकंडक्टर क्योंकि रोज़गार के लिए बहुत अहम है, हम चाहते हैं कि चिप इंडस्ट्री में भारत बहुत आगे निकले, जिसका जिक्र केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब ने भी कहा। और ऐसे में अब कई ऐसे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं जिसमें आपको चिप डिज़ाइनिंग, चिप को किस तरह से इंस्टॉल किया जाए वो सिखाया जाता है। यानी कि सीधा अगर आप प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं इस क्षेत्र में, उससे सीधा नौकरियाँ सृजित होती हुई। बिल्कुल, ये बिल्कुल ही सत्य बात है और यहाँ पे एक डायरेक्ट एक्चुअली एक्शनेबल नॉलेज सिखाई जा रही है। और अब सारे कॉलेजेस में, लगभग सारे आईआईटीज़ में और सेकेंड टियर, थर्ड टियर के कॉलेजेस में भी एक कोर्सेज चलाने का अभियान शुरू किया गया है, जिससे कि हम अपने जो छात्र हैं उनको बिल्कुल तैयार करके निकालें कि जब ये कंपनी इंडिया में प्रोडक्शन शुरू करेंगी तो हमारे पास वो एक मैन पावर अवेलेबल होगी जो उसमें जाके काम करेगी। और एक बार वहाँ काम करने लगेगी तो उसके साथ हम जो अपने छात्र दूसरे देश भेजते हैं, अपने वर्कर्स दूसरे देश भेजते हैं, तो उसमें भी जो है हम सेमीकंडक्टर का एक लार्ज कंपोनेंट लगा सकेंगे। अंशुमन जी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को कितना अहम आप मानते हैं, ख़ासतौर पर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को एक रफ्तार देने के लिए? क्योंकि जब हम चिप एंड डिज़ाइन इंडिया की बात करते हैं तो ऐसी कई कंपनीज़ हैं जो चाहेंगी कि वो अपने स्टार्टअप्स के लिहाज से या फिर अलग क्षेत्र, अलग एक धड़े के ज़रिए इस क्षेत्र के साथ जुड़ती जाएँ। बिल्कुल, ये बात बहुत सत्य है। अभी हिंदुस्तान में एक सेमीकंडक्टर लैब या फैब है जो मोहाली में है, जो भारत का गवर्नमेंट में चलाया जाता प्रोग्राम है, जो अधिकांश समय में अभी तक स्ट्रेटेजिक सेक्टर में चिप्स बना के दे रहा था। पर अब जो हम ये प्रोग्राम को खोल रहे हैं और सेमीकंडक्टर इंडिया का सेमीकंडक्टर हब बनने की पूरी रफ्तार में है, तो अब हमको दिख रहा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बहुत सारी चीज़ों में हम सपोर्ट दे सकते हैं जिससे इसको एक्सपैंड किया जा सके। एक बहुत ही जल्दी और एक सीमित समय के अंदर हम पूरा इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर हब बन सकें। और त्रिपाठी साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल आप कितना अहम आप मानते हैं, खासतौर पर चिप इंडस्ट्री को और आगे ले जाने में? क्योंकि एआई और सेमीकंडक्टर साथ साथ चलते हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी अभी अपने यूएस दौरे के दौरान कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माने कि अमेरिका इन इंडिया, और सेमीकंडक्टर क्योंकि तकनीकी लिहाज से एक उन्नत सेक्टर है, उसे मॉडिफिकेशंस के साथ और आगे ले जाया जा सकता है। ये बात बिल्कुल पूर्ण रूप से सत्य है। एआई, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था, अमेरिका इंडिया के रूप में शुरू होता है। अगर देखें, इंडिया जो है अभी तक एक सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर के रूप में भी देखा गया है। इंडियन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर खाली सॉफ्टवेयर ही नहीं, पर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स का भी एक एक्सपोर्टर देखा गया है। हम आईटी सेक्टर में एक बहुत बड़ी सुपर पावर के नाम से जाने जाते हैं और एआई की प्रोग्रामिंग में भी इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। तो इनको, अगर ये जो चिप्स हैं इन्हीं के ऊपर ये सॉफ्टवेयर चलता है, तो इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन साथ आएगा तो ये सोने पे सुहागा होगा। बहुत अहम आपने बात की। और सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम की हम बात करते हैं, या इंडिया सेमीकंडक्टर जो मिशन है, ये भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक उभरते हुए बाजार के रूप में कैसे वैश्विक पटल पर स्थापित करने में मदद मिलेंगी? ये तमाम जो हम कह सकते हैं ये पहल जो सरकार द्वारा चलाई गई है। बिल्कुल, जब इंडिया सेमीकंडक्टर हब बनना चाहता है तो केंद्र सरकार में जो सेमीकंडक्टर हब है वो आईएसएम खुद है, जो सब लोगों को एकत्रित करके एक दिशा में चैनलाइज करने में पूर्ण कोशिश में लगा हुआ है। उसमें जब हम टेक्निकल एक ट्रांसफ़र की बात करते हैं, तमाम देशों के साथ टेक्निकल ट्रांसफ़र को साझा करना, उसके लिए सेमीकंडक्टर क्षेत्र कितना बड़ा मंच आप मानते हैं? जैसे कि हम इस मिशन की बात कर रहे हैं, सेमीकॉन इंडिया की बात करें, जिसमें अलग अलग देशों के टेक्नोक्रेट्स भी शामिल होते हैं। बिल्कुल, आज की तारीख में देखें तो दुनिया के जो बड़े देश हैं उनमें अमेरिका, जापान, ये तो सेमीकंडक्टर्स के नाम से जाने ही जाते हैं, पर छोटे देश ताइवान जैसे जो हैं वो भी जो है वर्चस्व हासिल कर चुके हैं।
अपने सेमीकंडक्टर के एरिया में। तो इनसे टेक्नोलॉजी जो है इन देशों में सीमित रह गई है कुछ चीज़ों में, क्योंकि वहाँ पे शोध और रिसर्च ज़्यादा ज़ोर से किया गया इन पे। अब उस टेक्नोलॉजी को हिंदुस्तान में लाके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन जो है, ये सब चीज़ें जो हैं वो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय अश्विनी वैष्णव जी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इनकी मदद से हिंदुस्तान में अब ISM द्वारा करने की पूर्ण रूप से मेहनत चल रही है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जिस तरह से हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, इसको लेकर भी सरकार की पूरी कोशिश है कि इस क्षेत्र पर भी अहम तरीके से काम किया जाए, क्योंकि किसी भी सेमीकंडक्टर जब मिशन की हम बात करते हैं चिप इंडस्ट्री को, तो उसमें आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्तर को जितना ज़्यादा त्वरित कार्रवाई के साथ आगे लेकर जाते हैं, आपका जो उत्पाद है वो उतनी जल्दी रेडी हो पाता है। जी, तो अभी जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह उनमें रिसर्च हो रही है, और जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें तो बाकायदा बहुत जोर शोर से चल रही है रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, सारी IITs में बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही। और ये तो टेक्नोलॉजी जो है, जो चिप बन रही है उस पे है, उसके नीचे सेकंड टियर और थर्ड टियर की टेक्नोलॉजीज़ पे भी बहुत काम चल रहा है। जो हमारे रॉ मटेरियल इस्तेमाल होंगे उसके प्यूरिफिकेशन के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है, उन पे भी काम हो रहा है। उसमें जो सॉफ्टवेयर लगते हैं जो चिप बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको EDA कहते हैं। EDA में भी बहुत ज़्यादा जोर शोर से काम चल रहा है। और इन सब चीज़ों में जो एक्सपर्ट कंपनियां हैं, वो हिंदुस्तान में अपने रीजनल या ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, जिसे GCC के नाम से जाना जाता है, वो भी खोल रही हैं, जिसमें उनके जो रिसर्चर्स हैं उनकी तादाद हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है और देशों के मुकाबले। बिल्कुल, और ये जो तादाद ज़्यादा है, कैसे प्रशिक्षित युवाओं को और मौका इस क्षेत्र में मिलता हुआ नज़र आएगा, ये वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंजुमन जी, आप इस शो पर आए, अपने अपने विचार इस मंच से साझा किए। तो सेमीकंडक्टर क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो कैसे इसमें हब बनने की तैयारी भारत की है। चिप इंडस्ट्री में नंबर 1 भारत जब बनने की कोशिश कर रहा है, इसमें युवाओं को साथ जोड़कर आगे कैसे बढ़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं कारोबार जगत की कुछ अन्य खबरों के साथ इकोनॉमी टुडे में। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज शुरू होगी। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास संशोधित दरों की जानकारी 9 अक्टूबर को साझा करेंगे। वर्तमान में RBI की रेपो दर 6.5% है। गुजरात में कपास की खेती का रकबा अब 26.8 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। इसके परिणाम स्वरूप 589 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की उत्पादकता दर के साथ 92 लाख गांठ कपास का उत्पादन हुआ है। राज्य कृषि मंत्रालय के मुताबिक प्राकृतिक रेशों, वस्त्रों, खाद्य तेलों और कपास के बीज की मांग वर्ष 2030 तक 1.5 गुना और 2040 तक 2 गुना होने की उम्मीद है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार 2016-17 और 2022 से 23 के बीच देश में रोजगार के अवसर 36% बढ़ने के साथ साथ 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को नए रोजगार मिले हैं। इसी अवधि के दौरान GDP की औसत विकास दर भी 6.5% रही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की शाखा NSE क्लियरिंग लिमिटेड ने निवेशकों और निपटान सदस्यों को फर्जी संदेशों के खिलाफ आगाह किया है। NSE क्लियरिंग ने एक सूचना जारी करते हुए कहा कि उसके लोगो और लेटरहेड के अनाधिकृत उपयोग वाले फर्जी पत्र प्रसारित किए जा रहे हैं। NSE क्लियरिंग ने निवेशकों से इन भ्रामक पत्रों को नजरअंदाज करने और किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करने का आग्रह किया है। भारतीय स्टेट बैंक चालू वित्त वर्ष में 10,000 नए कर्मचारियों को भर्ती करेगा। ये नियुक्तियां आम बैंकिंग जरूरतों और अपनी अपनी तकनीकी क्षमता को बढ़ावा देने के लिए होंगी। सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपनी हिस्सेदारी 4.05% से बढ़ाकर 7.10% कर ली है। LIC ने QIP प्रक्रिया के दौरान बैंक में 3.37% इक्विटी का अधिग्रहण किया है। फ्रांस की ऊर्जा कंपनी